बच्चों आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट्स के रूप में एग्जाम में आ सकता है और किस तरह आएगा ये बता दें हम आपको। इसमें इस तरह से दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट क्वेश्चन, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ए वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू at any point in a region of space depend upon the position of the point is known as a point function। सपोज करिए ये आपका कोई स्पेस है, ये पॉइंट मान लिया आपने, तो जिस पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे इस पॉइंट का नाम रहेगा आपका पॉइंट फंक्शन। ठीक है। अब पॉइंट फंक्शन आपके दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसको आप डिनोट करेंगे फाई इजकल टू फाई एक्स वाई जेड से। एग्जाम्पल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मीडियम। दूसरा एग्जाम्पल है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर प्रेशर। ठीक है। इन स्पेस आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। सेकंड, आपका आएगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको आप डिफाइन करेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसको आप डिफाइन करेंगे v इक्वल टू वी एक्स वाई जेड से। जैसे सपोज करिए आपने जब इसको स्केलर पॉइंट फंक्शन को आपने डिफाइन करा था फाई से, इसको आप डिफाइन कर रहे हैं v से। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड एट एनी स्टैंड। वेलोसिटी मतलब वेग, इसलिए आपने इसको v से डिनोट करा है। ठीक है बच्चों। जो इसकी लैंग्वेज है वेक्टर पॉइंट फंक्शन की और आपकी स्केलर पॉइंट फंक्शन की सेम टू सेम वही रहेगी। अंतर की केवल ये आ जाएगा, स्केलर को जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो फाई से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं वी से। ठीक है बच्चों। इसी तरह एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन और आ सकता है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम में एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या है, पहले तो आप ग्रेडियंट देख लीजिए। लेट फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड क्या होगा बच्चों, दो तरह के फंक्शन मैंने बताए थे। दिस इज स्केलर, ये लिखा हुआ है स्केलर फील्ड। इसको आपने डिफाइन कर दिया आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, मतलब एक्स का जो फाई है हर एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो जो हम डेरिवेशन करके जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो ग्रेडियंट होगी। इट मीन्स दैट ग्रेडियंट फाई क्या बन जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में आप एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते रहेंगे, तो वो ग्रेडियंट फाई इजकल टू आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं ग्रेडियंट को, डेल फाई, दिस इज द सिंबल डेल DEL। प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने पहले भी आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं वेक्टर्स के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। प्रॉपर्टीज चार फॉर्मूले पर डिफाइन करती है, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। तो यदि आप ग्रेडियंट का प्लस माइनस करते हैं तो हर फंक्शन का अलग आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो ग्रेडियंट की पहली प्रॉपर्टीज होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, यदि आप फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आप उसको रख देंगे और बाकी जो वैल्यू बचेगी आप सिमिलरली उसका प्लस या माइनस जो भी होगा प्रॉपर्टी में यूज कर सकती हैं। फिर मल्टीप्लीकेशन के अंदर बच्चों वही डेल, दैट इज डेरिवेटिव इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर वही किया हमने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज है तो डेरिवेटिव, लेकिन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट।
डी, दिस इज डिवाइड फॉर्मूला। डिवाइड फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हर का स्क्वायर, हर गुणा अंश, अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणा हर का अवकल गुणांक। इट मीन्स दैट हर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बच्चों हैं। एक तो आपका क्वेश्चन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है बच्चों डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड स्केलर फील्ड्स, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपको आपका एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। अच्छी तरह समझ लीजिए, मेन फॉर्मूले हैं उन पे ध्यान दीजिए। कोई फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, फॉर्मूले को याद मत करिए, उसको समझ करके लिखिए तो अच्छा याद रहेगा। याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, समझ करके उसको लिखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके बच्चों, बाय।